टू आवर नेक्स्ट पोर्टफोलियो और ये जो है हमारे मनी नाइन प्राइम के मेंबर नज़ीर अली जी का पोर्टफोलियो मैं पिक कर रही हूँ। नज़ीर ने हमें बताया कि उनकी एज है 35, 30,000 रुपये उनकी मंथली सैलरी है और इसमें से वो निवेश कर रहे हैं निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 1500, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 1500, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 1000 और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1000, कोटक के मल्टी कैप में भी 1000। क्या बात है, 6000 रुपये जो है वो अपनी सैलरी से हर महीने अपने पोर्टफोलियो को बनाने में इन्होंने लगाया है, जिसमें ये 15 साल तक निवेश करने वाले हैं 10% के स्टेप अप के साथ। तो मैं इनके स्कीम से रिपीट करती हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और कोटक का मल्टी कैप है नज़ीर के पास। बताइए आपको कैसा लग रहा है। 15 ईयर्स का नज़रिया है, 30,000 रुपये सैलरी के साथ 6,000 रुपये ये डेडिकेटेडली सिप में डाल रहे हैं। काबिल तारीफ है नासिर जी। प्रियंका, आपने बहुत सही कहा। जो नाजिर जी कर रहे हैं ये एक बहुत फैंटास्टिक बात है। देखिए, सैलरी नाजिर भाई की 30,000 है। 30,000 में से महीने का 6,000 एसआईपी में जा रहा है। तो मैं अगर इनका सेविंग परसेंटेज देखूं तो 20% है। ये काफी अच्छा सेविंग परसेंटेज है। अगर आप इस ग्रुप में लोगों से बात करोगे जो 25,000, 30,000, 35,000 या 40,000 कमा रहे हैं, जनरली हम देखते हैं कि सेविंग परसेंटेज कम रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि खर्चे जो है ज्यादा हो रहे हैं तो बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नाजिर जी हैं वो 30,000 सैलरी होते हुए भी 6,000 बचा रहे हैं, उसमें से एसआईपी कर रहे हैं। और शुरू में जो कॉर्पस बनाना होता है, प्रियंका, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा काम है, मैं बड़े इन्वेस्टर से मिलता हूँ, एचएनआई इन्वेस्टर से डील करता हूँ। मैंने क्या देखा है, ये पैसा जो एचएनआई इन्वेस्टर ज्यादा कमा रहा होता है वो इसलिए कमा रहा होता है क्योंकि उनके पास एक बेस ऑलरेडी बना हुआ होता है। आज 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है। तो जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है उसका लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं एक बेस फाउंडेशन, अच्छा पोर्टफोलियो बना लूं, चाहे वो 10 लाख का है या 50 लाख का है या 1 करोड़ का है, क्योंकि फिर वो कंपाउंडिंग जब होती है तो बड़े बेस पे ज्यादा कंपाउंड करता है। तो जो नाजिर जी कर रहे हैं, सेविंग परसेंटेज डिस्पाइट सैलरी एट 30,000 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और ये ऐसे ही कंटिन्यू करें, एक मोटिवेशन वाली बात है। अब मैं इनके पोर्टफोलियो में अगर आऊं, इन्होंने 5 स्कीम सेलेक्ट की है। निपॉन का स्मॉल कैप फंड है, अच्छा स्मॉल कैप फंड है। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है, काफी अच्छा कंसिस्टेंट फंड है। इन्होंने एक निपॉन का लार्ज कैप फंड लिया हुआ है। अब देखिए, निपॉन के 2 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, जो कि जरूरत नहीं है एक ही फंड हाउस से 2 एक्टिव फंड ना ले, क्योंकि हमने देखा है जब वो फंड हाउस अंडर परफॉर्म कर रहा है, सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही है। तो फंड मैनेजमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। और लार्ज कैप में, जैसे प्रियंका मैंने बताया, अल्फा निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो निपॉन लार्ज कैप की जगह ये एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स ले लें, जो कि एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, तो वो आप ले लें। और मोतीलाल का मिड कैप फंड है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मिंग फंड है। और पांचवा फंड कोटक का मल्टी कैप फंड है, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस वाला फंड है। तो ये 5 फंड कंटिन्यू करेंगे तो इनका काम हो जाता है। बस निपॉन लार्ज कैप को ये चेंज है। ओके, सो वन चेंज कि आप एक इंडेक्स फंड HDFC BSC 500 फंड इंडेक्स फंड जो है यहाँ पर आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो है और बहुत सही है। 15 साल तक निवेश करते रहिए। आपने खुद भी लिखा आप 10% से स्टेप अप करेंगे, तो आई थिंक नज़ीर जी बहुत अच्छा स्टेप है। एक चेंज, क्योंकि दो कंपनी की स्कीम जब आप रखते हैं, 2 फंड हाउसेस की स्कीम रखते हैं, तो एक तरह से आप ना उनकी एक ही फिलॉसफी में अपना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। उसी को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर मुकेश कह रहे थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपने क्वेश्चन के साथ, जिनसे हम बात करने वाले हैं। नमस्ते पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं, क्या करती हैं? पूजा है मेरे साथ? हेलो जी पूजा, वेलकम टू मनी मैम, नाइन। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। वेलकम टू मनी नाइन। मैम, मैं पूजा का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चित्ते है। वेलकम टू मनी नाइन। तो ये पोर्टफोलियो आपका है या पूजा, आपकी वाइफ पूजा जी का है?
नहीं, वाइफ का है बेसिकली, ये वाइफ का है। वाइफ अभी थोड़ा गई है कहीं पर, तो बेसिकली क्या है मैम, इन्होंने मोतीलाल ये जो कर रखी है ना, हम्म। इसमें कुछ और ये एक तो रिव्यू कराना चाह रही थी, और सेकंड क्या है, ये कुछ एक दो फंड और परचेज करना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैं एक बार आपका फंड सारे पढ़ देती हूँ, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 2000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 2500 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। HDFC फोकस्ड फंड, इसमें आपका कितना निवेश है अभी मुझे पता नहीं। ICICI प्रू मल्टी एसेट 2000 रुपये यहाँ पर। SBI मल्टी कैप फंड 1000 रुपये। SBI क्वांट्रा फंड 1000 रुपये। बंधन का स्मॉल कैप 5000 रुपये। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF का FOF है आपके पास 1000 रुपये। और टाटा का स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 500 रुपये। टारगेट है 70 लाख 5 से 10 साल के लिए, और सारे ही फंड्स नए ही अभी शुरू किया है। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, आप ये समझना चाहते हैं क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है, कुछ चेंजेस करें? और ये 5 to 10 ईयर्स, क्या 5 साल के लिए निवेश होगा, 7 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा? अब 5 से 6 साल तो समझ, 5 to 10 ईयर्स क्या है? पूरा पोर्टफोलियो कितने समय तक मेंटेन करेंगे? मैम इसमें कुछ इस तरह का, जैसे कि 8 से 9 फंड लिए हुए हैं, तो जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी 5 में, 7 में, 10 में, एंड में 10 में जाके होगा पूरा। हो सकता है कि मैं 12-15 ईयर तक भी रखूं कुछ फंड। ओके, सो टाइम को लेके क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आप 5 ईयर और उससे अबव ही रखेंगे। शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। जी जी। और आप समझना चाहते हैं कि जो स्कीम्स हैं वो सही है या इसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक है? यस, या मेरे को एक दो फंड और ऐड करने में कर सकता हूँ, तो वो मुझे एक बार आइडिया लग जाए कि कौन सा मुझे अभी इसके साथ और ऐड करना चाहिए फंड। जैसे कि लार्ज है, प्योरली लार्ज कैप मेरे को लेना है, नहीं लेना, या कोई और फंड हो। ओके, सो मुकेश बताइए, आपने सुना पूजा जी के हस्बैंड उनके पोर्टफोलियो को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सारा ही इनके जितने निवेश हैं सभी एक जो है निपॉन इंडिया इन्होंने 6 महीने पहले शुरू किया, और बाकी सब एक आध महीने पुराना ही है। इनको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए? आपने इनकी बात सुनी अभी। पूजा जी का हम पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले इनकी गोल प्लानिंग की बात करते हैं। इन्होंने कहा इनका गोल है 70 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए। गोल टाइम होराइजन में मान के चलता हूँ 10 साल, क्योंकि जैसे बोल रहे थे इनके हस्बैंड की 10 साल हो सकता है, उससे ज्यादा भी होल्ड कर लें। करेंटली जो इनकी SIP चल रही लगभग 15,000 की चल रही है, और मैंने कैलकुलेट करके देखा कि 15,000 से 70 लाख का टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा। तो जो इनको करने की जरूरत है 20,000 की SIP मंथली, और हर साल 10% ये एनुअल स्टेप अप कर लेती हैं, तो इनका गोल जो 10 साल में है 70 लाख अमाउंट पहुंच जाता है। मैंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिटर्न नहीं लिया, मैंने 14% का ही रिटर्न लिया है। तो गोल डेफिनेटली अचीवेबल है। अगर 20,000 अभी नहीं कर सकते, 15,000 करें, स्टेप अप थोड़ा एग्रेसिवली ज्यादा करेंगे तो गोल पूरा हो जाएगा। अब मैं स्कीम्स के ऊपर आता हूं, तो आप ये देखिए प्रियंका, 15,000 के SIP कर रहे हैं, 9 स्कीम्स अभी हम कर रहे हैं। 9 स्कीम्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। और अभी भी जैसे ही बोल रहे हैं कि मैं और कौन सी स्कीम ऐड करूं, तो मैं इन्वेस्टर्स को, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो लोग जुड़े, उन्हें बताना चाहूंगा आपको बहुत ज्यादा स्कीम्स की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादातर स्कीम्स सिमिलर होती हैं। बहुत जरूरी है कि पोर्टफोलियो का आप सिंपल रखें, कम स्कीम्स रखें। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर ट्रैक कर पाओगे, और उतना आप ज्यादा रिटर्न बना पाएंगे। तो इनके पोर्टफोलियो को, पूजा जी के पोर्टफोलियो को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, नंबर ऑफ स्कीम्स रिड्यूस करना चाहूंगा। अब जैसे इनके पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करें, तो इनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है। एक टाटा का स्मॉल कैप भी, बंधन स्मॉल कैप फंड है। इनको 2 की जरूरत नहीं है। इनके पास 2 स्कीम है जो सेम फंड हाउस से है, इनको 2 सेम फंड हाउस की स्कीम्स की भी जरूरत नहीं है। फिर इनके पास थीम बेस्ड फंड है, जैसे ग्रो का डिफेंस फंड है, काफी एग्रेसिव फंड है, इस समय ऊंचा भी है, महंगा भी है। थीम बेस्ड फंड्स भी अवॉइड कर सकते हैं। एक इन्होंने मोमेंटम 500 मोमेंटम, जो कि काफी एग्रेसिव फंड है, गिरता भी ज्यादा है, चढ़ता भी ज्यादा है। मुझे नहीं पता पूजा जी को कितना समझ में आया है कि क्या करता है फंड, ये भी मैं अवॉइड करूंगा। तो इनको मैं जो रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा मोतीलाल जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है इनके पास है, ये कंटिन्यू करें। HDFC फोकस फंड कंटिन्यू करें।
आईसीआईसी का मल्टी एसेट फंड कंटिन्यू करें, एसबीआई का मल्टी कैप फंड करें और बंधन का स्मॉल कैप फंड करें। तो मैं एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और ज्यादातर डाइवर्सिफाइड फंड्स रख रहा हूं और इसमें लगभग 50-60% ओवरऑल लार्ज कैप बन जाएगा। ये 5 फंड इनके लिए काफी है और पांचों में बराबर एसआईपी करें और इन्हें स्टेप अप करते रहें, तो इन्हें और कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं। ओके, सो 15,000 के लिए 9 स्कीम की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी स्कीम ऐड नहीं करनी। इनफैक्ट 4 को हटाना है, तो जिनको रखना है वो बता देते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप इसको रखिए, एचडीएफसी के फोकस फंड को रखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट को रखिए, एसबीआई के मल्टी कैप को रखिए और केवल एक स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप थे उसमें से मुकेश ने आपके लिए पिक किया है बंधन का स्मॉल कैप, और सब में इक्वली पैसे को डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही करना है। 15,000 रुपए के लिए 9 स्कीम की ज़रूरत नहीं है पूजा जी, तो बस छोटा कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को। दिस विल डू। अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं यूट्यूब से। हमारे एक मेंबर का क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी जो कि बहुत ही यंग इन्वेस्टर हैं, निखिल का क्वेश्चन। सो निखिल जो है वो 3,000 रुपये की सिप करना चाहते हैं। मुकेश, इनकी एज है 21 और 30 साल का नज़रिया है। सो लॉन्ग टर्म, एकदम जो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं वो है निखिल। 30 साल के लिए 3,000 रुपये की सिप करनी है। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं सालाना जो है 10% का स्टेप अप करूँगा एवरी 6 मंथ, सालाना भी नहीं, हर साल में जो है 6 महीने में ये 10% का स्टेप अप करेंगे। और अगर ये ऐसा करते हैं, 3,000 की सिप करते रहेंगे 30 साल तक विद 10% का स्टेप अप, तो किस तरह की मैच्योरिटी अमाउंट ये 30 साल में एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ये जानना चाहते हैं। निखिल जी की हम बात करें, निखिल एक यंग इन्वेस्टर है, जेनजी इन्वेस्टर है। मेरे को लगता है जो जेनजी है, न्यू जनरेशन है, काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, काफी लर्नेड है, वो चीजें बहुत अर्ली पिक कर लेते हैं और इन्हें देखिए सब आता है। ये एसआईपी कर रहे हैं एंड इनको पता है लॉन्ग टर्म करना है तो 30 साल के लिए कर रहे हैं। इनको स्टेप अप भी पता है, इनको ये भी पता है कि जितना ज्यादा स्टेप अप करेंगे पोर्टफोलियो लास्ट में उतना ज्यादा बड़ा बनेगा, तो ये 6 महीने में करना चाह रहे हैं। तो निखिल जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा कि वो सही डायरेक्शन में है और राइट डिसीजंस ले रहे हैं। अब ये जो 3,000 की एसआईपी है, मैं इसमें इनको 3 फंड ही रिकमेंड करना चाहूंगा। एक एचडीएफसी का बीएसई 500 इंडेक्स फंड है। इनफैक्ट अगर निखिल जी को एक ही फंड करना है, किसी भी इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही फंड करना है, ये सिंगल फंड है एचडीएफसी का बीएसई 500 इंडेक्स फंड। इसमें टॉप 500 कंपनी आ जाती है, जिसमें 70% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। तो ये एक फंड आप निखिल जी के लिए कर सकते हैं। दूसरा, इनको मैं एक मिड कैप रिकमेंड करना चाहूंगा, मोतीलाल का मिड कैप, जो कि अच्छा कर रहा है, फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है। और बंधन का स्मॉल कैप फंड मैं करना चाहूंगा क्योंकि बंधन का स्मॉल कैप का भी फंड कंसिस्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम एलोकेशन देखें, लगभग 70 से 75% इनका मिड एंड स्मॉल में है। क्योंकि ये यंग है, 21 साल के, टाइम होराइजन लंबा है, एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, तो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। इनके पास फिलहाल एक्टिव इनकम है, तो पैसों की भी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि मेरे को लगता है मिड स्मॉल से ज्यादा रिटर्न आ सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये 3 स्कीम्स अगर करेंगे और स्टेप अप करते रहेंगे तो ये काफी अच्छा कॉर्पस 30 साल में बना लेंगे। ओके, सो आप कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे इनको? नहीं देना चाहूंगा क्योंकि जो स्टेप अप जो प्रोग्रेसिवली कर रहे हैं 6 महीने में, मेरे को लगता है बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। ओके, सो चलिए अगला क्वेश्चन मैं पिंटू का ले रही हूँ, पिंटू कुमार जी का। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इनफैक्ट पूजा जी का क्वेश्चन अभी हम ले रहे थे, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने 15,000 की सिप की है, 9 स्कीम चुने, ठीक है। पिंटू जी ने क्या किया, इन्होंने 6,000 रुपये की सिप की है और इन्होंने 6 स्कीम चुने हैं। तो मैं इस पर भी आपका व्यू चाहूँगी और क्वालिटी ऑफ स्कीम्स पर भी। पिंटू जी जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 साल तक करने वाले हैं। आईसीआईसीआई के मल्टी कैप में कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप स्कीम में 1,000 डाल रहे हैं, जेएम के फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 की सिप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1,000 की सिप है, निपॉन के मल्टी कैप में 1,000 की सिप और बंधन के स्मॉल कैप में 1,000 की सिप। क्या सही लग रहा है आपको? 6,000 रुपये अगर डालने हैं पिंटू जी को 10 साल के लिए, तो उन्होंने 6,000 को 1,000 में डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट करके 6 स्कीम लिए। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है मुकेश जी? और स्कीम्स कैसी लग रही हैं आपको पिंटू के पोर्टफोलियो में? पिंटू जी का पोर्टफोलियो देखें, 6,000 के लिए 6 स्कीम्स हैं। वैसे तो 6 स्कीम्स की भी जरूरत नहीं है, अगर ये 3 स्कीम्स भी करेंगे तो इनका काम चल जाएगा। बट कई इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, 5-6 स्कीम रखना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई
प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी 6 स्कीम्स ज्यादा है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। इन्होंने स्कीम्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया है। पिंटू जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। इनकी जो स्कीम्स की परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है। बस एक स्कीम है जो जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, फंड मैनेजमेंट का इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, तो जेएम फ्लेक्सी कैप को वो बंद कर सकते हैं। बाकी जो इनके पास स्कीम है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, एक बेहतरीन लार्ज कैप हेवी एचडी फ्लेक्सी कैप फंड है। एचडीएफसी का फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है। इनके पास जो स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, ये भी अच्छे हैं। तो ये बाकी जो 5 स्कीम्स हैं, इसमें बराबर का अमाउंट करके इसमें ये एसआईपी कर सकते हैं। तो सजेशन ये है पिंटू जी को कि 6 में से 5 कर दें, एक स्कीम निकाल दें क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रही है, और मिड स्मॉल और जो इनके पास फंड्स हैं वो कंटिन्यू करें 5 स्कीम, तो ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अमित कुशवाहा जी का मैं लेकर आ रही हूँ। नमस्ते अमित जी, लगता है आप लंबे समय से क्वेश्चन भेज रहे हैं। चलिए आज आपका क्वेश्चन लेते हैं। अमित कुशवाहा जी के पोर्टफोलियो में हमें दिख रहा है, इन्होंने लिखा है कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 1000 रुपये की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी है अमित जी के पोर्टफोलियो में, जहाँ 1000 की सिप चल रही है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में भी 1000 की सिप, कोटक के मल्टी कैप में भी 1000 की सिप, 4000 की सिप हर महीने अमित जी कर रहे हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये 25 साल तक निवेश करेंगे और टॉपअप भी ये 15% से हर साल करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये पहुंचना चाहते हैं 4 करोड़ पर। तो हर साल जो ये इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते रहेंगे और 4 करोड़ का टारगेट 25 साल में अगर अमित जी को पहुंचना है, तो क्या इस तरह के पोर्टफोलियो से पहुंच पाएंगे? और ये जो एडिशन करेंगे, टॉप अप करने का जो इरादा है, स्टेप अप करने का जो इरादा है, वो इन्हीं एग्जिस्टिंग स्कीम में करें या ऐड करें? अगर मैं अमित के पोर्टफोलियो की बात करूं तो 4 स्कीम्स इन्होंने ली हैं, क्योंकि इनका टाइम होराइजन लंबा है। मेरे को लगता है हम पोर्टफोलियो को थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं। इसमें मिड कैप स्मॉल कैप हम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो इन्होंने 4 स्कीम ली है, उसमें से 2 स्कीम्स इन्होंने एसबीआई की ले ली है। और जैसे मैंने कहा, हमने शुरू में डिस्कस किया, एक ही कंपनी की 2 एक्टिव फंड्स ना ले, क्योंकि जो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो सारी स्कीम्स में सिमिलर होता है। तो जब वो अंडर परफॉर्म करती है, सारी गिर रही होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। और एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है, उसका एयूएम भी बड़ा हो गया है, तो थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। तो मैं चेंज इसमें ये करना चाहूंगा कि एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप का फंड है, इनको स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि फिलहाल जो इन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है वो लार्ज कैप हैवी है। कॉन्ट्रा भी लार्ज कैप हैवी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, ये सारे ज्यादातर लार्ज कैप हैवी फंड्स हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि टाइम होराइजन लंबा है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई स्मॉल कैप को बंद करूंगा। एक मिड कैप फंड हम ऐड करेंगे, मोतीलाल का मिड कैप फंड, और एक बंधन का स्मॉल कैप फंड ऐड करेंगे। तो ये तो जब हम ऐड करेंगे तो लगभग 50% हमारे पास प्योर मिड एंड स्मॉल में चला जाता है। और जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कोटक मल्टी कैप फंड है, ये अच्छे फंड है, कंसिस्टेंट फंड है, इनकी फंड मैनेजमेंट टीम भी बढ़िया है। तो ये 4 फंड कैरी करें, जिसमें मिड स्मॉल थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूं, एग्रेसिव बना रहा हूं ताकि रिटर्न अच्छा निकले। अब पराग पारिक कोटक मल्टी कैप को ये कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मनी 9 प्राइम के मेंबर राजेश रावत जी का। राजेश रावत जी की एज है 30 और ये निवेश कर रहे हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 रुपये, एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1000 रुपये, एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 2000 और बंधन के स्मॉल कैप में 500 रुपये की सिप कर रहे हैं। अच्छा, इनका भी 25 साल का अच्छा खासा लंबा नजरिया है। सो राजेश जी के पास जो स्कीम्स हैं वो हैं कुछ इस तरह: पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। तो 2 हम स्मॉल कैप देख रहे हैं, एक मिड कैप देख रहे हैं और एक फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का है। 25 साल का अगर नजरिया हो और इस तरह का निवेश हो, 4500 रुपये भी राजेश कर रहे हैं, 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे 25 साल में? एक अच्छी बात मेरे को आपके शो में क्या लग रही है, आप भी देख रहे होंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो टाइम होराइजन अपना 20 साल 25 साल 30 साल रख रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी में जब आपका टाइम होराइजन लंबा होता है तो रिस्क काफी ज्यादा गिर जाता है। इनफैक्ट रिस्क रिडक्शन का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आप टाइम लंबा कर लें। अब इनके पोर्टफोलियो की हम बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, लार्ज कैप हेवी है।
इनके पास एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरे को इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसका एयूएम बड़ा हो गया है काफी ज्यादा, शायद आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्म करे। बट अच्छी बात ये भी है कि डिस्पाइट बड़ा एयूएम अभी भी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये दोनों फंड हम कंटिन्यू करेंगे। इनके पास जो स्मॉल कैप फंड है वो दो स्मॉल कैप फंड्स हैं, और दो की इनको स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं है। जैसे हम शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे, ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं होती है। एक स्मॉल कैप फंड अगर आप रखें तो उससे अपना काम हो जाता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है थोड़ा सा, क्योंकि इसका एयूएम बड़ा हो गया, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं इसमें स्टॉप करूंगा और बंधन स्मॉल कैप में कंटिन्यू करूंगा। तो इनको बस 3 फंड चाहिए, बंधन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप और पराग पारी। एक इंपॉर्टेंट बात प्रियंका मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो राजेश जी के पोर्टफोलियो में आ रहा है। मेरे को नहीं पता इन्होंने जो अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स में किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स नंबर ऑफ स्कीम्स पे फोकस कर रहा होता है, लार्ज मिड कॉम्बिनेशन बना रहा होता है, बट वो अमाउंट एब्रप्टली जो डिफरेंट कर देता है उससे एलोकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अब देखिए बंधन स्मॉल कैप इन्होंने 500 रुपए का ऐड किया है और एसबीआई स्मॉल कैप में 2000 रुपए है, तो एक फंड में 2000 रुपए है जो कि ऑलमोस्ट 40% इसकी टोटल एसआईपी का है। तो ऐसे करने से एक पोर्टफोलियो में या स्कीम में काफी ज्यादा ओवरवेटेज हो जाता है। तो इनको रिकमेंड होगा तीनों स्कीम में ये बराबर करें। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो इन्हें करना चाहिए।